वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक और रेगुलर देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक भी प्रश्न छूटने के जो चांसेस हैं वो नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन को यानी एडुजोस एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप इसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट भी कर लें, क्योंकि 3 सितंबर 2021 को ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और इसको तैयार करते हुए आपको हम चिंगारी बनाएंगे, और चिंगारी बनना जो है वो आपका काम है। तो चलिए, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने 1 से 2 दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। सबसे पहले हम कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जो हम वीडियो के अंत में हर दिन आपसे पूछते हैं। तो एक सवाल ये जो कल पूछा गया था, किस राज्य के भिंडावस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची यानी रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये किस राज्य में है? ये भिंडावस या भिंडावस जो है ये हरियाणा राज्य के अंदर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है आज के सवाल, जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं आज 10 सितंबर पर आधारित। इन सभी सवालों को आप अच्छी तरह से देखें। सरकार ने किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है? भारत का शेरपा G20 के लिए भारत सरकार ने किसको नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी को भारत का शेरपा G20 के लिए नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मामले और वस्त्र मंत्री जो है ये पीयूष गोयल। सभी मंत्रालय जो यहाँ पर बताए गए हैं इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। G20 के लिए इनको भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। कब से? 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से भारत जो है G20 की समूह की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्योंकि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और ये लंबा चलेगा। 2023 में आप याद रखिएगा पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की भारत मेजबानी करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा G20 सम्मेलन की अध्यक्षता 2020 में सऊदी अरब ने की थी, 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, ये 2023 की बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2023 में भारत करेगा। भारत साल 2021 में 13वें ब्रिक्स समिट जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2021 में कर रहा है भारत 13वें ब्रिक्स समिट की, ये रिलेटेड क्वेश्चन है। 2021 में शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO कहते हैं, इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान कर रहा है। अब अगला सवाल देखिए, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस आप सभी ने सुना होगा, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में टाटा ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा, आपको इनका याद रखना है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है वो जीता है गोल्ड मेडल। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम जो था, इसका भी नाम बदल दिया गया है। हमने आपको बताया था नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है इस स्टेडियम का नाम। लवलीना बोरगोहन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजकुमार राव को कैशिफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को किसका बनाया गया? होमलेन एक क्या है? इंटीरियर ब्रांड है। इंटीरियर ब्रांड होमलेन का जो है पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है MS धोनी को। और रवीना टंडन को आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को। किसको? अरुण कुमार सिंह को।
यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग बीपीसीएल कहते हैं, इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार दिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद रखना है। भारत पेट्रोलियम को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। नवरत्न कंपनियों में अगर नाम पूछा जाए तो बीपीसीएल आता है उसमें, ठीक है। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल कहते हैं, इसके एमडी और सीईओ कौन है? नालिन सिंगल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको आईओसी कहा जाता है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, किस राज्य का ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए भारत और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एशियाई विकास बैंक, इसने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य ने? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए भारत ने एडीबी के साथ $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु असकावा हैं। मेंबरशिप कंट्री इसकी जो है वो 68 है इसके मेंबर। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना की शुरुआत की है। किस सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की भी घोषणा की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किस मंत्री ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? प्राण इस तरह से है, आप देखिएगा प्रणा है, आप इसको प्राण कहिए। ये सवाल जो है वो प्राण से संबंधित पूछा जाएगा कि हाल ही में किस मंत्री ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर पर्यावरण मंत्री हैं ये भी याद रखना है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने जो है वो प्राण या प्रण नाम का एक जो है वो ऐप लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है, प्रण, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है प्रण का या प्राण का? तो ये पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। पी से हो गया पोर्टल, रेगुलेशन आर से हो गया, ए से हो गया एयर पॉल्यूशन और एन से हो गया नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ये आप याद रखिएगा, इसका ये फुल फॉर्म है। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक पर लाने के लिए किया जाएगा, ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसका पालन किया जा सके। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? दिल्ली के अंदर भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? एसबीआई के ये पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, इनको किसी राज्य ने अपना नया आर्थिक सलाहकार बनाया है। तो वो राज्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने अपना नया आर्थिक सलाहकार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को नियुक्त किया है। आर्थिक सलाहकार का मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार का कार्यकाल कैबिनेट रैंक के पद पर 2 साल के लिए है। ये कहां पर? जो अभी हमने आपको बताया, ये आंध्र प्रदेश के अंदर। रजनीश कुमार अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन में, हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, एसबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में
आगे लाने के लिए वाईएसआर च्योथा स्कीम जो है वो की शुरुआत की है। किस स्कीम की? वाईएसआर च्योथा स्कीम की जो शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे लाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी किस राज्य में बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। हाल ही में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी जो बनी है वो राजस्थान में बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान के जालोर में, जालोर एक जगह राजस्थान में जहां पर देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई, जो किसी हाईवे पर बनाया गया है। इसका निर्माण NH 925A पर किया गया है। किस हाईवे पर? NH 925A पर इसका निर्माण किया गया इस हवाई पट्टी का। यह हवाई पट्टी भारतमाला सड़क परियोजना के तहत बनाई गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा साल 2017-18 से शुरू किया गया था और उस वक्त से ये चलाया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष हैं। कौन है वायुसेना के अध्यक्ष? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। या राकेश कुमार भदौरिया भी आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ये IDFC फर्स्ट बैंक का आप लोगो देख रहे हैं, तो इसका MD और CEO किसको बनाया गया? आंसर हो जाएगा V वैद्यनाथ को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, V वैद्यनाथ को इसका जो है वो CEO बनाया गया है, या प्रबंध निदेशक भी आप कहें, दोनों बनाया गया, MD और CEO। तो 19 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2024 तक के 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का जो MD और CEO है वो बनाया गया है इनको, V वैद्यनाथ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि साल 2018 में देश के प्राइवेट बैंक IDFC बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC कैपिटल फर्स्ट का विलय हुआ था और इसी की वजह से IDFC और कैपिटल फर्स्ट में से फर्स्ट को लेकर के IDFC फर्स्ट नाम दिया गया था। तो ये विलय किसमें हुआ? IDFC फर्स्ट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कैपिटल फर्स्ट है, इस दोनों का विलय हुआ था, नाम बन गया अब इसका नया IDFC फर्स्ट बैंक। विलय के बाद IDFC फर्स्ट बैंक का नया नाम हो गया IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO अतनु कुमार दास हैं। कौन है? अतनु कुमार दास। और बंधन बैंक के MD और CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। वर्तमान में ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको जो लेटेस्ट है वो हम यहाँ पर रिवाइज इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ पढ़नी चाहिए, और वो जो लेटेस्ट में चेंजेस हुए हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखिए। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कभी कभी देरी होती है जिसके कारण से आपको एक PDF हो सकता है मैं भूल जाऊँ किसी कारण से, जब PDF अपलोड नहीं हो पाता है, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद आपको सारे PDF जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में चालू हुआ है? कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? आंसर होगा आइसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये इस संयंत्र को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संयंत्र का नाम ऑर्का प्लांट है, जिसे स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बना है। कहाँ पर बना है? डेनमार्क में बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड डेनमार्क में बना है, ये भी याद रखना है। और विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, फॉसिल फ्री स्टील जो है ये स्वीडन में बना है। तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस, इस पुस्तक को किसने लिखा, यानी इसके राइटर या ऑथर कौन है? ये सवाल पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का UL बरुआ, ऑप्शन नंबर बी। UL बरुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
यहाँ पर देखिए अब हाल ही में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें जो हमने पहले भी रिवाइज की है, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इस महीने जो हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक है अ रूड लाइफ द मेमोयर, ये लिखा है वीर सिंघवी ने। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, इस पुस्तक को लिखा है एंजेलिना जोली ने। द कपिल शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा अमिताभ बोस ने। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इसके पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को लिखा है केजे अल्फोंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को लिखा है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने दोनों ने मिलकर। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडिया फार्म क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हार्दिकर। और बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इस पुस्तक के लेखक हैं मनन भट्ट। कौन है? मनन भट्ट। ठीक है, चलिए अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे 5 सवाल टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूछे गए हैं। इसका आंसर भी आपको यहीं पर बताया जाएगा, लेकिन वीडियो को आप पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर एक एक करके आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर यानी मास्कॉट क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह यानी क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये 5 सवाल हैं, एक एक करके आंसर देखिए। पहला जो सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत ने इसमें 7 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा। आप सबको पता है मिराई तोवा। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनदीप सिंह, दोनों ही जो है वो इसके ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। इस तरह के सवाल रोजाना हर वीडियो के हमारे जो लास्ट में है वो सवाल हम पूछते हैं करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इन सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने? क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमने आपको पहले पढ़ाया आप उसको अच्छी तरह से याद रख पा रहे हैं, और आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं ये सवाल हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, चाहे वो करंट अफेयर्स रिवीजन में हो या जो डेली करंट अफेयर्स हो वहां पर हो, हमने ये बताया हुआ है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, कुलदीप सिंह, संजय अरोड़ा, पंकज कुमार सिंह और एस देशवाल। चारों में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शन जो है वो जरूर लिखिए या नाम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।